हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। भास्कर, आज किसान दिल्ली कूच करेंगे, आगे की क्या जानकारी सामने आ रही है? आज कैसी तस्वीरें सामने आएंगी? और देखिए, दिल्ली पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। पिछले अनुभव से दिल्ली पुलिस ने यह जाना था कि किसान को रोकना बहुत मुश्किल है, लिहाजा इस बार की तैयारी बिल्कुल ही अलग की गई है। कोई भी बॉर्डर देख लें, खासकर टीकरी बॉर्डर या सिंघू बॉर्डर, दोनों ही बॉर्डर पे सबसे पहले कंक्रीट के स्लैब्स रखे गए, उसकी 4 से 5 लाइन बनाई गई है और उसके बाद बैरिकेड के ऊपर में कटीले तार बांध के एक लाइन लगा दी गई है और उसके पीछे बड़े बड़े कंटेनर रखे गए हैं और उस कंटेनर में मिट्टी डाल दी गई है। हमने ये देखा था कि इससे पहले जब किसान के राजधानी दिल्ली की तरफ आ रहे थे तो ट्रैक्टर के जरिए जो भी बैरिकेडिंग होती थी उसको तोड़ते हुए वो आगे निकल जा रहे थे, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस को स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी कीमत पे किसानों को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया जाए। और ये एक बार सरकार देख चुकी है कि दिल्ली में अगर दाखिल होती है तो फिर उसके बाद क्या हुआ था, कैसे किसान लाल किला तक पहुंच गए थे और उसके बाद किस तरह से हंगामा मचा था पूरी राजधानी दिल्ली में। वो स्थिति फिर से एक बार नहीं चाह रही है सरकार। एक तरफ जहां कोशिश ये की जा रही है कि बातचीत से इसका समाधान निकाला जाए, दूसरी तरफ पूरी दिल्ली में ऐसा इंतजाम, आप किसी भी सड़क पे चले जाइए, एंट्री पॉइंट कोई भी हो, हर जगह बैरिकेडिंग है, हर जगह पुलिसकर्मी है और खासकर जो बॉर्डर एरिया, जिन रास्तों से किसान आते हैं, वहां पे ये परेशानी किसानों के सामने आएगी कि न सिर्फ इतने लेयर की बैरिकेडिंग है बल्कि इसके बाद बड़े बड़े जो ट्रॉली है वो रखी गई है और उसमें बालू भर के रख दिया गया है कि किसी भी तरह से अवरोधक को साइड करते हुए किसान दिल्ली की तरफ ना जाए। दूसरी तरफ ये एक बड़ी समस्या पुलिस के सामने है कि हजारों की संख्या में जो किसान आते हैं उनके ऊपर में गोली नहीं चलानी है, फिर कैसे रोका जाए? वो ट्रैक्टरों के जरिए साइड से किसी भी रास्ते से दाखिल होते हैं, फिर उसके बाद की स्थिति क्या होगी? हमने देखा था कि कैसे घंटों जद्दोजहद होता था बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे घंटों आंसू गैस की गोली चलते रहे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर बाद में समझा बुझा के बिठाया गया और किसान वहां पे 13 महीने तक बैठे रहे। ऐसी स्थिति एक बार ना आए। न सिर्फ ये सड़क रोकने भर का है बल्कि जिस इलाके में हाईवे बंद होता है वहां पर अगर आप देखें तो पूरा आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ये एक बड़ी परेशानी है। अब देखना होगा कि किसान कहां तक आते हैं, कब तक पहुंचते हैं और उसके बाद की स्थिति क्या होती है। क्या वो बॉर्डर के पास खुद रुक जाते हैं या फिर से एक बार टकराव की स्थिति सामने आएगी? लेकिन जो भी हो, पुलिस के सामने ये सीधा सीधा निर्देश है कि किसी भी कीमत पे किसानों को अंदर शहर में दाखिल नहीं होने दिया जाए। खासकर जो टीकरी और सिंघू बॉर्डर है, यहां से ये परेशानी है। अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे ये स्थिति नहीं है, अभी भी हाईवे पूरी तरह से खुले हुए हैं। हमने जबकि ये देखा था कि कल से ही चाहे टीकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, लगभग जो मेन हाईवे है वो बंद कर दिया गया, सिर्फ एक लाइन खोला हुआ था और उसी के जरिए आवागमन हो रहा था और उसको भी समय के साथ बंद कर दिया जाएगा, ये देखते हुए कि किसानों का मूवमेंट क्या है, कहां तक पहुंच चुके हैं। और इसके साथ साथ पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, ये तमाम इंतजाम पहले से ही किए जा चुके हैं। अगर सिंघू बॉर्डर की बात करें, तकरीबन 2 किलोमीटर के एरिया में न सिर्फ पुलिस की बैरिकेडिंग और तमाम किसानों को रोकने के इंतजाम है बल्कि कंट्रोल रूम और तमाम जो आंसू गैस के गोले, वज्र वाहन, जो इस वक्त चीजें जो नजर आ रही है उसमें इस वक्त पुलिस का सबसे बड़ा फोकस ये है कि पंजाब की ओर से आने वाले रास्तों पर बॉर्डर पर नजर रखी जाए, खासतौर पर इसलिए दिल्ली के साथ सटे हरियाणा के बॉर्डर को सबसे ज्यादा सील किया गया है ताकि वहां से एंट्री ना हो सके और साथ ही हरियाणा में भी जो पंजाब के साथ लगे हुए इलाके हैं उनके ऊपर ज्यादा नजर रखी जा रही है। अब नजर बनाए रखें, हम आगे आपके पास अपडेट के लिए आएंगे।